हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं वो आपकी कार्मिक है या आपका कोई सोल कनेक्शन है उनके साथ। ठीक है, तो वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है आपके या फिर कार्मिक है, हम ये देखेंगे। इसमें एक पाइल पिंक पाइल है, एक येलो पाइल है। आप जो मर्जी चूज़ करना चाहें, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, फालतू दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। जो आपको पाइल देखिए, जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको आप चूज़ कर लीजिए अपने पर्सन को ध्यान में रख करके। ठीक है, और उसे देखिए। और अगर आप फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप दोनों ही देख लीजिएगा, जो आपको जिससे ज़्यादा मैचिंग मिले वो आपकी रिपाइल होगी। ठीक है, तो मैं आपको टाइम यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये है पाइल पिंक और ये है पाइल येलो। ठीक है, होपफुली आपने चूज़ कर लिया होगा। तो मैं पिंक पाइल के लिए स्टार्ट करती हूँ। चलिए, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट होगी। अपने पर्सन को ध्यान में रख के करिएगा। टैरो रीडिंग एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है, इसको सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो बाद में आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी अपनी करवा सकते हैं अगर कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा। और अगर आपने क्या कहना चाहिए, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे है। तो चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया है उनका रिलेशन उनके पर्सन के साथ कैसा है, कार्मिक है या सोलमेट। अपने आप ही कार्ड आ गए आपके, दिस सन एंड रिग्रेट। प्लीज डिवाइन, पिंक पाइल वाले व्यूअर्स का रिलेशन कार्मिक है, उनका पार्टनर उनका कार्मिक है या सोलमेट है। प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल। आप पिंक पाइल चूज करने वाले व्यूअर्स का पर्सन जिसको भी ध्यान में रख के देखा है रीडिंग, वो कार्मिक है उनके या सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आपका रिलेशन जो भी है, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, अब मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक सन आने वाला है। आप लोगों की ज़िंदगी में ये सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, तो पहले ही कार्ड से ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि ये आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, कार्मिक नहीं है ये रिलेशन, लेकिन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट जर्नी हो सकती है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ये इजी नहीं होती हैं, तो आप में इसमें बहुत सारे आप लोगों के कन्फ्यूज़न होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ पे रिग्रेट एनर्जी आएगी। आपको रिग्रेट होगा कि आपने ऐसे पर्सन को प्यार ही क्यों किया है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। ठीक है, बहुत आपका पर्सन हो सकता है आपको मतलब कंसीडर भी करे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। फिर आप धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। आपको भी रिग्रेट हो सकता है, आपके पर्सन को भी फिर बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि आपकी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस जर्नी में हो, कितनी जल्दी हील कर जाते हो खुद को। उस कंडीशन में आपका पर्सन क्या करेगा, आपके साथ हो सकता है कई बार आए, आपके साथ रिलेशन ख़त्म हो, फिर रिलेशन आपका न्यू स्टार्ट हो आप लोगों का। तो अभी जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही हो, जब आप इस इम्प्रेस वाली कंडीशन में आ जाओगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आ जाओगे, जब आप अपने पर्सन के लिए नीडी नहीं रहोगे। ठीक है, जब आपको लगेगा कि नहीं, अब हमें अपनी पर्सन की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब हम अपने उसके पर्सन के बगैर भी खुश हैं, अगर वो आए ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी उसके लिए एडिक्शन फील नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका रोना धोना तकलीफ कुछ भी नहीं होगी, और आप अपनी उसके लिए बेहाल भी नहीं होंगे कि उसके जाने के बाद आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करोगे। फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आएगा, आपको मैरिज कमिटमेंट आपको देगा। तो हमारा जो सवाल था कि क्या आपका पार्टनर आपके लिए ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन आपका है या फिर आपका कार्मिक है, तो जवाब है हमारा कि आप एक सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम में। ठीक है, तो ये थी हमारी पायल पिंक। ठीक है, गाइडेंस मैंने साथ में आपको दे ही दी है, तो ये थी गाइडेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी उसके लिए, रीडिंग के लिए। येलो पायल जिन लोगों ने चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इतनी जल्दी नहीं, अभी नहीं देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, मुझे पता नहीं क्यों कार्मिक वाली एंडिंग लगी, वाइफ सही है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं कार्मिक हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बार बार एनर्जी इस तरीके की हुई है। प्लीज़ डिवाइन, जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जिन्होंने पायल 1 देखी थी, पायल 2 भी देख रहे हैं। आप लोग पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, उसका नंबर व्हाट्सएप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कंफर्म होना चाहते हैं तो। प्लीज़ डिवाइन, जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया है, उनका अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशन है या सोल या ट्विन फ्लेम है, प्लीज़ बताइए। हमारी येलो पायल वाले व्यूअर्स के पार्टनर कार्मिक हैं या उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारी येलो पायल के व्यूअर्स, येलो पायल जिन लोगों ने चूज़ किया है, उन व्यूअर्स के पार्टनर कार्मिक हैं या सोल कनेक्शन में हैं उनके साथ। येलो पायल जिन लोगों ने चूज़ किया है, आप लोगों का देखो एक रिलेशन जो है एक तरीके से कार्मिक रिलेशन है। मैं जवाब जो हमारा सवाल था मैंने उसके बारे में बात करूं तो ये कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का, जिन लोगों ने येलो पायल चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कैसे रहेंगी, पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें आपके रिलेशन में इस तरीके की, मतलब कैसे आपको पता चलेगा वो भी मैं बता देती हूँ। आपका रिलेशन या तो फाइनेंशियली आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है डिवोटेड रहें, या तो आप उनसे मॉनेटरी या केयर की उम्मीद करते हैं, या आपके पर्सन आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आपसे उनको जो मिलता है कंफर्ट मिलता है एक, आप हो सकता है उनको फाइनेंशियली, मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों की एनर्जी ये हो सकती है कि कोई एक है जो दूसरे में से मतलब ये चीज़ ढूंढता है, या आप हो सकता है दोनों ही ये चीज़ ढूंढते हो कि सामने वाला बहुत केयरिंग हो आपके लिए, या हो सकता है या फाइनेंशियल्स वहाँ पे उसका स्टेबल हो जाता है। आप बहुत ही मतलब या तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो या आपके पर्सन स्टेबल है, तो आप उनमें स्टेबिलिटी देखते हो या आपके पर्सन आप में स्टेबिलिटी देखते हैं, या इमोशनल नीड उनकी आपसे फुलफिल होती है या आपकी उनसे फुलफिल होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का एक ज़रूरत का रिश्ता है, या तो पैसा आप चाहते हो या प्रोटेक्शन, प्यार, पावर, कुछ भी जो भी चीज़ चाहते हो ना, आप लोग एक दूसरे से ज़रूरत की वजह से जुड़े हुए हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी आप साथ में होते हो ना, तो ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो आप मतलब शांति की तरफ चले जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी की जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ है। या कई बार ये भी चीज़ होती है कि आप लोग खुद ही मूव ऑन कर जाते हो चीज़ों से, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ हो सकती है कि आप कई बार खुद आपके मन में आता है कि मूव ऑन करें आप, लेकिन जो भी है आप लोगों का रिलेशन एक कार्मिक है, लेकिन मुझे यहाँ पे टॉक्सिक कार्मिक नज़र नहीं आ रहा, फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। डेफिनेटली आप लोगों का कार्मिक रिलेशन ही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का रिलेशन जो है वो बहुत थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला हो सकता है। पास्ट लाइफ कुछ आपके कर्माज हैं जो आप बैलेंस करते हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, रिलेशनशिप तो आपका कार्मिक है, ठीक सीधी सी बात होगी। बट आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से मूव ऑन करने लगते हो, अपना अपना कंफर्ट ढूंढने लग जाते हो, ये चीज़ है। आपको ज़रूरत है कि आप दोनों एक दूसरे का केयर करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे कोशिश करो कि एक अच्छा केयरिंग, अगर एक पर्सन केयर कर रहा है तो दूसरे को भी चाहिए कि वो उस केयर को मतलब केयर दे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, और इन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ये काफ़ी स्मार्ट है, ये अपने दिमाग से चलते हैं, ये भी चीज़ है। प्रैक्टिकली चीज़ों को, इन्हें अपने लिए चीज़ें कैसे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, बेसिकली ये चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में ये 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आना चाहते हैं, ये कंडीशन है। तो ये बेसिकली अपने लिए चीज़ों को ढूंढते हैं कि मतलब यहाँ पे कि उनका सुकून किस चीज़ में हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं अभी, तो वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए, या फिर आप वेट कर रहे हो। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ये चीज़ है। और कम्युनिकेशन किसी तरीके का है आप लोगों के बीच में, अभी ख़त्म है। द हर्मिट की एनर्जी है, आप लोगों को ज़रूरत है अपने रिश्ते को देखने की, ठीक है। बर्डन है किसी तरीके का, आप लोगों के अंदर का प्यार, इमोशंस कहीं पे भी खो गया, या तो किसी आप लोग इस वजह से जोड़ मिले हो एक दूसरे से, जब आप या तो आप या आपके पर्सन, आप लोग किसी पास्ट रिलेशन में हो सकते हो जहाँ से आपको धोखा मिला हो, किसी तरीके का बैक स्टेप, या तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा या वो आपसे मूव ऑन किए, तो आप लोग उस वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो,
जिसकी वजह से आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप एक दूसरे दोनों ही हो सकता है कि आपका रिलेशन भी कहीं आप भी पहले पास में कोई रिलेशन हो सकता है आपका जो ब्रेक हुआ हो किसी भी रूप में, चाहे शादी के रूप में हुआ हो, चाहे ऐसे ही किसी के साथ रिलेशन हो, आप वहाँ से निकल के आए हो, आपका पर्सन भी किसी न किसी पास्ट रिलेशन से निकल के आए जहाँ वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। तो जब आप एक दूसरे को मिले ना तो आपको ऐसा लगा कि बर्डन उतर गया, ठीक है। आप वो बर्डन उतारना चाहते थे, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है, ये चीज़ है। एटलीस्ट कम से कम कोई एक तो था जो अपना बर्डन उतारना चाहता था, जो अपनी खामियां ढूंढना चाहता था, अकेला रहना चाहता था और अकेला हो गया था बेसिकली, उसने अपना प्यार खो दिया था जिसका उसे रिग्रेट था। और कोई एक हो सकता है जो किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहता था, जिसका ध्यान ये था कि वो जब आपके साथ जुड़ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़, तो किसी को तो इमोशनल नीड की ज़रूरत थी कि वो शांति अपने जीवन में चाहते थे, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। किसी को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना था इस वजह से, तो कोई ना कोई ज़रूरत का रिश्ता है आप लोगों के बीच का, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा मीनिंग था उसका, जो रीडिंग का टॉपिक था कि आप कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, तो जाहिर सी बात है आपका एक कार्मिक ज़रूरत का रिश्ता है आप लोगों का, लेकिन ये भी ठीक चल सकता है आपका अगर आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।